हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, चेतक नाम था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक नाम था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? वास्को डी गामा भारत कब आया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा रहने वाला कहाँ का था? तो यह वास्को डी गामा रहने वाला था पुर्तगाल का। कहाँ का था? पुर्तगाल का। रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। कब किया गया था? 1919 में। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? आपके ऑप्शंस हैं सुसीम, बिंदुसार, दशरथ, चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहां पर? महाराष्ट्र में। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त, बृजेश्वर। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त था। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन कहलाते थे? आपके ऑप्शंस हैं राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन कहलाते थे? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, राजा राममोहन राय हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? जानकी नाथ बोस थे सुभाष चंद्र बोस जी के पिता। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आपके ऑप्शंस हैं बाबर, जहांगीर, अकबर, बहादुर शाह। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, बहादुर शाह था अंतिम मुगल सम्राट। कौन था? बहादुर शाह था। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था। दीन ए इलाही प्रचारित किया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया है भारत का राष्ट्रीय गीत। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था?
आपके ऑप्शंस हैं खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रास बिहारी बोस। इसका राइट आंसर क्या होगा? किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? चंद्रशेखर आजाद ने। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं भीमबेटका की गुफाएं। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1930, 1931, 1932, 1933। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, सन 1931 में दी गई थी भगत सिंह को फांसी। स्वर्ण बेलगोला किस राज्य में स्थित है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। स्वर्ण बेलगोला किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य में स्थित है स्वर्ण बेलगोला। कहां पर? कर्नाटक में। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी दास वंश की स्थापना। निम्न में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गेटवे ऑफ इंडिया इन चारों में से 3 से संबंधित नहीं है। आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, राजस्थान में स्थित है आमेर का किला। माउंट आबू पर्वत किस राज्य में स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। माउंट आबू पर्वत किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, राजस्थान में स्थित है माउंट आबू पर्वत। निम्न में से कौन सी गैस को हास्य गैस भी कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सी गैस को हास्य गैस भी कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस भी कहते हैं, N2O को। किसे? N2O को। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? शाक्य गणराज्य के थे गौतम बुद्ध। किस गणराज्य के थे? शाक्य। दूषित पानी पीने से कौन सी बीमारी हो जाती है? आपके ऑप्शंस हैं स्कर्वी, मलेरिया, एनीमिया, टाइफाइड। दूषित पानी पीने से कौन सी बीमारी हो जाती है? टाइफाइड बीमारी हो जाती है दूषित पानी पीने से। राष्ट्रीय आय के लिए किस क्षेत्र का अधिकतम योगदान है? राष्ट्रीय आय के लिए किस क्षेत्र का अधिकतम योगदान है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र का अधिकतम योगदान है राष्ट्रीय आय में। निम्न में से देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। निम्न में से देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, महान्यायवादी होता है देश का प्रथम विधि अधिकारी। कौन होता है? महान्यायवादी। अलीगढ़ शहर किस उत्पादन के लिए मशहूर है? आपके ऑप्शंस हैं ताले, चूड़ी, आभूषण, कपड़ा। अलीगढ़ शहर किस उत्पादन के लिए मशहूर है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, अलीगढ़ ताले के उत्पादन के लिए मशहूर है। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी? सूरत में स्थापित की गई थी भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है अशोक के शिलालेख पर। खिलाफत समिति का गठन कहां और कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? खिलाफत समिति का गठन कहां और कब हुआ था?
मुंबई में हुआ था मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन। कहां पर? मार्च 1919 मुंबई। भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहां स्थित है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहां स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, माधापुर में है भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र। पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलान कहां होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलान कहां होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलान। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे। भारत में सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम है भारत में सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? गोरखपुर में पड़ता है, गोरखपुर जिले में चौरी चौरा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।